सरकार कोई भी हो, पर जब तक स्थानीय विधायक की मंशा साफ़ नहीं होती, नीयत साफ़ नहीं होती, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। सरकार तो वहाँ से भेजती है, लखनऊ से जो भी आता है, दिल्ली से जो आता है, पर जब लोकल विधायक एक्टिव रहता है तो अपने हिसाब सरकार के साथ कदम कदम मिला के काम करता है। पर जब लोकल विधायक ही नकारा निकला तो काम कैसे होगा? अरे किसने बोला परमोदय सीट है? ये बहुजन सीट है। ये जनता ने यहाँ वीरेंद्र को हटाने का मुहिम चला रखा हुआ है। और जब इनके आकाओं की सीटें ढह गई, डिम्पल यादव हार गए, धर्मेंद्र यादव हार गए, वो तो समाजवादी का गढ़ था, तो वो हार गए यहाँ पे। तो ये तो मामूली चीज़ है। यहाँ पे इनका कोई गढ़ नहीं है। अब चूँकि 2 वर्ष विधायक है, 2 वर्ष विधायक और 1 बार तो विधायक के पिताजी रहे, माता रहे, और हर बार इनको सहानुभूति के माध्यम से इनको वोट मिलते गए। इस बार कोई सहानुभूति उनके साथ नहीं है। सहानुभूति जब थी तब उन्होंने वोट लिया, अब सहानुभूति नहीं, इनके प्रति गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है, और लोग इनको यहाँ से बदलना चाहते हैं, और बदलाव होकर रहेगा। आज एक ख़ास मुलाकात जंगीपुर विधानसभा के एक ऐसे चर्चित चेहरे डॉक्टर मुकेश सिंह जी से। 7 मार्च को मतदान है और 10 मार्च को यूपी विधानसभा के पूरे परिणाम आपके सामने होंगे। इस समय ये सीट हाई प्रोफाइल बन चुकी है जब से इन्होंने बसपा के लिए यहीं से जंगीपुर विधानसभा की बड़ी भीड़ हुजूम उमड़ी थी जब डॉक्टर मुकेश सिंह जी ने पार्टी की सदस्यता ली। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और चर्चाएं हैं कि इस समय मुकेश सिंह जी का आखिर मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं किसी से मुकाबला नहीं मानता। मैं चुनाव लड़ने और जीतने आया हूँ, मुकाबला करने नहीं आया हूँ। और मेरा सीधे नियत है कि जब मैदान में हो तो अपने मेहनत पे विश्वास करो, अपने लोगों पर विश्वास करो और जनता के साथ चल के चुनाव जीतो। मुकाबला मैं नहीं मानता किसी से। आज की बात करें सर तो युवाओं में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं और एक हुजूम भी दिखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जो आपके साथ खड़े हैं, जो अभी 7 मार्च को मतदान है, जंगीपुर विधानसभा की पूरी आवाम को डॉक्टर मुकेश सिंह जी आखिर संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि 7 मार्च को सिर्फ चुनाव वोट डालने का तारीख नहीं है। ये तारीख है बदलाव की, ये तारीख परिवर्तन की है, जंगीपुर के इतिहास और तकदीर बदलने की। और मेरा संदेश लोगों से यही रहेगा कि चढ़ बढ़ के आप मतदान करिए, ताकि यहाँ पे जो गुंडागर्दी अत्याचार है और लूट खसोट चल रही है, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं सर बात करूं तो जंगीपुर में विकास से अछूता है। जब से दिलदार नगर विधानसभा के बाद जंगीपुर सामने आया, अब विकास से कोसों दूर अछूता है। और डॉक्टर मुकेश सिंह जी जब विधायक बनते हैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके साथ मेरा पहला इंटरव्यू है, विकास के रथ पे जंगीपुर को आप सवार कैसे करेंगे? देखिए, कोई आज के समय में बात नहीं करता विकास की। आज समय जो बात करते जात पात धर्म की बात करते हैं। मेरा एजेंडा शुरू से रहा है विकास। मैं जंगीपुर लगभग पूरा घूम चुका हूँ। मुझे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सड़कें हैं। यहाँ सड़कें नाम मात्र के बराबर हैं। तो मेरा सबसे प्रमुख एजेंडा सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, पानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, रोजगार है, सुरक्षा है। ये मेरी प्राथमिकता है अपने जंगीपुर विधानसभा में। जब से विधानसभा बनी है 10 साल हो गए, तब से विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ, विकास रुक चुका है। हम सब की उम्र तो बढ़ गई 10 साल, पर विधानसभा की उम्र 10 साल घट चुकी है। और मेरी प्राथमिकता है कि कैसे भी करके यहाँ पे विकास की गतिविधियाँ बढ़ाई जाएँ, और सबसे प्रमुख में सड़कों का जाल कैसे बिछाया जाएगा। सर, अगर सरकार की बात हो तो इस समय योगी जी की सरकार है। सरकार तो यही कह रही है कि हमने विकास भी किया, रोजगार भी दिया। देखिए, सरकार कोई भी हो, पर जब तक स्थानीय विधायक की मंशा साफ़ नहीं होती, नीयत साफ़ नहीं होती, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। सरकार तो वहाँ से भेजती है, लखनऊ से जो भी आता है, दिल्ली से जो आता है, पर जब लोकल विधायक एक्टिव रहता है तो अपने हिसाब सरकार के साथ कदम कदम मिला के काम करता है। पर जब लोकल विधायक ही नकारा निकला तो काम कैसे होगा? इसलिए हाँ, जिम्मेदार लोकल विधायक की ज़्यादा है, क्योंकि उसने काम करना यहाँ पे काम कभी किया नहीं ना, वो कभी काम करना चाहते हो। वो सिर्फ वादा लेके आते हैं, वादा में रह जाते हैं। जंगीपुर विधानसभा की सर अगर हम बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। लोग यही कहते हैं कि यादव वोटरों के साथ साथ वीरेंद्र यादव लगातार एक परंपरागत सीट बन चुकी है। क्या इस बार ये किला टूट जाएगा? अरे किसने बोला परमोदय सीट है? ये बहुजन सीट है। ये और चूँकि कुछ कमियां थी पार्टी के प्रत्याशी पिछले बार, वो कमियां दूर कर ली गई हैं। और इस बार तो जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है। जनता ने यहाँ वीरेंद्र को हटाने का मुहिम चला रखा हुआ है। और जब
इनके आकाओं की सीटें ढह गई, डिम्पल यादव हार गए, धर्मेंद्र यादव हार गए, वो तो समाजवादियों का गढ़ था, तो वो हार गए यहाँ पे। तो ये तो मामूली चीज़ है यहाँ पे इनका कोई गढ़ नहीं है। अब चूँकि 2 वर्ष विधायक है, 2 वर्ष विधायक, एक बार तो विधायक के पिताजी रहे, माता जी रहे, और हर बार इनको सहानुभूति के माध्यम से इनको वोट मिलते गए। इस बार कोई सहानुभूति उनके साथ नहीं है। सहानुभूति जब थी तब उन्होंने वोट लिया, अब सहानुभूति नहीं, इनके प्रति गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है, और लोग इनको यहाँ से सब बदलना चाहते हैं, और वो बदलाव होकर रहेगा। इसके साथ ही सर विकास के एजेंडे की बात होती है। युवाओं में इससे पहले भी आप लोकप्रिय थे खेलों में, जो आपने प्रोत्साहन दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। जहाँ तक मैं रीड कर पा रहा हूँ, खेलों को कोई मुझसे सब लोग परिचित हैं, हर खेलों को मैं जानता हूं। आज मैं पूरी जनता तक चाहूँगा, डॉक्टर मुकेश सिंह जी ने कौन कौन से ऐसे जो खेल हैं उस इवेंट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और उस खेल को गाजीपुर के उन युवाओं के लिए आपने काफ़ी प्रमोट भी किया और प्रोत्साहन भी दिया। देखिए, मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, युवा हूँ, तो मुझे पता है कि खेल का सबसे बड़ा योगदान मेरे शारीरिक और मानसिक चीज़ों दोनों पड़ता है, और सामाजिक चीज़ भी पड़ता है। खेल संबंध बढ़ाता है, संबंध तोड़ता भी अगर हम खेल को खेल भावना से नहीं खोलते, पर जब खेल को हम खेल भावना से जोड़ते तो हमारा संबंध बढ़ाता है। और मैं वर्तमान में गाजीपुर में जितने भी संस्थान चल रहे हैं खेलों के, उनसे मैं जुड़ा हूँ, डायरेक्ट वे में जुड़ा हूँ। मैं तीरंदाजी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ गाजीपुर का, मैं ताइक्वांडो का प्रेसिडेंट हूँ गाजीपुर एसोसिएशन का, मैं क्रिकेट एसोसिएशन का मैं संरक्षक हूँ, मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन में संरक्षक हूँ उस गाजीपुर में। इसके अलावा जहाँ भी फुटबॉल्स होते हैं या कबड्डी होता है, जो पारंपरिक खेल गतिविधियाँ हमारे क्षेत्र में होती है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, और लोग प्रमोट करता हूँ खेल को खेल भावना से खेला जाए, और अपना करियर इसमें बनाए, तलाश करें कि इसमें नौकरी कैसे मिल सकता है। तो जैसे मैं तीरंदाजी और ताइक्वांडो है, इसके माध्यम से मेरे संस्था से बहुत से लोगों ने नौकरी पाई है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड सोच के मैं इसको प्रमोट करता हूँ, और युवा इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ जब युवा मुझसे साथ जुड़ता है तो मुझे लगता है कि मेरे साथ जो जुड़े उसका कहीं ना कहीं आगे बेनिफिट हो, चाहे खेल के माध्यम से हो, चाहे नौकरी, चाहे सामाजिक माध्यम से हो। जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हो, तो वरन जंगीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अमेरिका से डॉक्टर की वो पढ़ाई की। और मैं जानना चाहूँगा सर पूरी जनता से, वो कि एक सपना भी था, बचपन में आपने सोचा भी होगा, तभी आपने डॉक्टर की वो बड़ी डिग्री ली, और बहुत बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट को ठुकराया होगा। जनता के लिए मुकेश सिंह ज़मीनी स्तर पर खड़े हो गए कि नहीं, मुझे जनता व यहाँ के विकास को ही पहले ठीक करना है। नौकरी को आपने ठुकरा दिया, किस सन की वो बात है? तो चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं नेता हूँ, दोनों इस समाज में काम करने के लिए पैदा हुए हैं। एक समाज में बीमारी ठीक करता है, एक समाज में बीमारियाँ पैदा होने वाली चीज़ें जो हैं उसको ठीक करता है। बीमारियाँ कहाँ से पैदा होती है उसको नेता ठीक करता है, और जो बीमारी हो जाती है उसको डॉक्टर ठीक करता है। और दोनों की भावनाएं दोनों के बराबर एक होनी चाहिए, और दोनों का अगर मेल हो, अगर अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन अच्छा हो, डॉक्टर प्लस राजनेता, तो अगर दोनों ने अपने पद को सही से निभाया तो ये मिरेकल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। और मुझे लगता है कि जिस पद पे मैं डॉक्टर हूँ, जिस पद पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और दोनों में जो मेल बनाया हुआ है, इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरा सोच समाज के लिए है, और समाज को मैं एक नज़र से देखता हूँ, उसमें किसी को न ऊंच न नीच, न किसी को गरीब न अमीर, सब एक नज़र से मेरे में आते हैं। और इसलिए मुझे फ़ायदा इसलिए होता है कि समाज मुझसे जुड़ता बहुत तेज़ी से, और आने वाले समय में यही नीति मैं अपना के समाज में चलूँगा, क्योंकि ताकि समाज को एक कर सकूँ, उसमें न कोई मुस्लिम हो, न कोई हिंदू हो, न कोई किसी जात का हो, न किसी पात का हो, सब रहे तो इंसान रहे। सर जंगीपुर की बात करें तो जंगीपुर में विकास के साथ साथ खेलों में एक छोटा सा स्टेडियम भी नहीं है। अगर आप विधायक होते हैं तो उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या एक प्रयास रहेगा उन युवाओं के लिए कि अगर कहीं पे मैदान अगर हो तो डॉक्टर मुकेश सिंह जी उसे उपलब्ध करवाएं, और बच्चों और बच्चियों के लिए खेलों को प्रोत्साहन दें? हाँ बिल्कुल, खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों करता है, और खेल हमारे आजकल जो खिलाड़ी हो गए हैं उनको करियर का भी, रोज़गार देने का भी एक बड़ा पावदान है। और मैं चाहूँगा कि अगर मुझे ज़मीन मिलती है कहीं किसी ग्राम सभा में या किसी रोड साइड पे, जो एक स्टेडियम के रूप में, अच्छे स्टेडियम के रूप में, इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम के रूप में, क्योंकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, हम 19वीं सदी या 20वीं सदी में चल रहे हैं, तो हमारा एक कदम आगे होना चाहिए। और ऐसी सुविधाएं जो हमारे समाज को जोड़ती है, समाज में प्रोत्साहित करती है, वो हर विधानसभा लेवल पे होनी चाहिए। खेल भावना से भी, और ऐसे स्पोर्ट्स एकेडमी खोल के भी तमाम तरह की चीज़ों को हम स्टेडियम के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, और होना चाहिए। मैं अगर मुझे मौका मिला और मुझे लगा कि नहीं भविष्य में यहाँ होना चाहिए, तो मैं इसको लड़ूंगा और करवाऊंगा मैं।
एक ऐसी आवाज़ जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की बसपा से प्रत्याशी हैं हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मुकेश सिंह जी, और 7 मार्च को मतदान है। और मैं चाहूँगा उन मतदान जो जंगीपुर विधानसभा के लोग हैं, डॉक्टर मुकेश सिंह जी 7 मार्च को वो अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? जम के वोट करिए। ये समय आ गया है जंगीपुर की तस्वीर और तकदीर बदलने का। समय आ गया विकास के बारे में बात करने का। समय आ गया बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने का। समय आ गया रोजगार के बारे में बात करने का, नाली खड़ंजा के बारे में बात करने का, खेल की बात करने का। ये समय है एक बदलाव का, ये समय है नया अध्याय लिखने का। मैं नौजवानों से अपील करूँगा, अपने बुजुर्गों से अपील करूँगा, माताओं से अपील करूँगा कि जो 7 मार्च को चुनाव होने वाला है, ये चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव जंगीपुर के तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। और मैं आग्रह करता हूँ सभी लोगों से कि जात पात धर्म से उठ के एक व्यक्तित्व के नाम पे इस बार एक वोट अपने परिवार से दें, ताकि ये मैं संदेश जा सके कि नौजवान जब अगर राजनीति में आता है तो बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपके जब यहाँ से विधायक बनते हैं, आपके शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब आप लखनऊ से यहाँ पर आएंगे, सबसे पहला इंटरव्यू हमारा हो। जी बिल्कुल, सबसे पहला इंटरव्यू होगा। अगर जिस मकसद में निकला हूँ तो सबसे पहला इंटरव्यू आपको ही मेरा रहेगा।